बाद अब राही को ठगने की फिराक में है ये मक्कार तोशू मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो तोशू ने हार नहीं मानी है। तोशू ने अपनी मक्कारी में और आगे कदम बढ़ाए हैं। तोशू अब राही को मोहरा बना के यूज करना चाहता है अपनी ही मां के खिलाफ बिजनेस हड़पने के लिए। जो उसका शुरू से ट्रेट रहा है, ऐसे ही करता आया है। अब उसने ये जो पैंतरा है वो राही पे आजमाने की कोशिश की है। मगर दोस्तों, इस मगर में बहुत सारे जवाब हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसमें कोई शक नहीं कि तोशू के पास आइडियाज का भंडार होगा, क्योंकि आइडियाज ही आते हैं उसको, एग्जीक्यूशन नहीं आती है। आइडियाज होना बहुत बड़ी बात है भाई, मगर एग्जीक्यूशन भी तो आना चाहिए। बिजनेस तो एग्जीक्यूशन से चलेगा। आइडियाज तो हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, मगर जब एग्जीक्यूशन ही नहीं आता तो फिर कैसे करोगे। और यहाँ पे आइडिया और एग्जीक्यूशन दोनों ही चाहिए। अगर तोशू के आइडियाज इतने ही महान होते तो तोशू आज खुद ना कुछ कर लेता, मगर नहीं कर पाया। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद तोशू 0 का 0 रहा। अब उसने देखा कि राही इस आइडिया से तो चलने वाली नहीं है। जो मेरा आइडिया था कि जो भी मिलावट करो, क्वालिटी पे जो है कॉम्प्रोमाइज करो, मगर प्रॉफिट बढ़ाओ, लागत अगर कम करनी है तो घटिया क्वालिटी खरीदो। इस बात को तो राही ने माना नहीं। राही ने उल्टा सुना दिया, बल्कि कि आपको तो पता होना चाहिए और मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, जो राही ने तोशू को सुनाया। अब तोशू ने ठंडे दिमाग से सोचा कि मां तो मेरी बात सुनती नहीं है, राही थोड़ी थोड़ी सुनती है, तो राही की जुबान पे ही राही को जो है मक्खन लगाना चाहिए। राही के तरीके से ही राही को फंसाना चाहिए। इसलिए वो राही के पास बैठा और उसने कहा, तुम सही हो, तुम्हारा आइडिया जो है वो सही है, तरीका सही है, मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हें आइडिया दूंगा। जो भी उसने कहा वो सीन हमने देखा। मगर तोशू तो मक्कार है, ये तो सब जानते हैं। तो ये मक्कारी अब किस सीमा तक पहुंचेगी वो देखना अलग होगा। मगर इस मक्कारी को पहचानने वाले भी उसी घर में बैठे हैं दोस्तों। सबसे पहले अनुपमा, जो अपने बेटे की रग रग से वाकिफ है, हर बार उसको मौका देती है, हर बार मुंह की खाती है, मगर पता तो है कि बेटा किस लेवल तक गिर सकता है। और राही को जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है तोशू। अब राही क्या है, राही ने एक रास्ता बनाया है कि जिसके पास जो टैलेंट है उसी को मैं यूज करूंगी। अब तोशू के पास टैलेंट क्या है? तोशू के पास टैलेंट है कि उसने एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके पास बिजनेस चलाने के आइडियाज हैं। अब तोशू के आइडियाज वो सुनेगी। अब उसमें से जो भी आइडिया होगा वो इंप्लीमेंट भी करेगी, एग्जीक्यूट भी करेगी, मगर तोशू को वो अधिकार नहीं देगी। तोशू को छोटे छोटे जो है ना लालच के पीस डालती रहेगी। तोशू को छोटे छोटे पीसेस वो डालती रहेगी, मगर मलकियत नहीं देगी, यानी कि मालिक नहीं बनाएगी, जो तोशू सोच रहा है। अब इसमें भी तोशू बहुत सारे कांड आगे करने वाला है, क्योंकि वो राही को धोखा देने की कोशिश करेगा। अब जब राही फंसने वाली होगी तो अनुपमा आ जाएगी, अनुपमा फंसने वाली होगी तो राही आ जाएगी। तो ये दोनों मां बेटी अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को बचाएंगी। यही है मेरे मगर का जवाब, क्योंकि ये अब शाह परिवार तो अपनी इन छोटी और टुच्ची स्कीमों में कामयाब नहीं हो सकता। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.